Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services। आज हम पढ़ेंगे डोगरा रूल को। कल हमने पढ़ा था सिख रूल को। हमने देखा था उनके टाइम में कौन कौन सी मेजर ट्रीटीज़ हुई और महाराजा गुलाब सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सिख रूल के लिए। तो आज हम उन्हीं से आगे स्टार्ट करेंगे डोगरा रूल को। डोगरा रूल पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो वीडियो ये आपके आएंगे डोगरा रूल के, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड करूं, लेकिन मुझे सही नहीं लगा क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो एक वीडियो में आपको बता पाना आसान नहीं है, क्योंकि बड़ी चीज़ें होती हैं। जब हम लेंथी वीडियो बनाते हैं तो उसमें से छूट जाने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने आज दो ही रूलर्स को कवर किया है, महाराजा गुलाब सिंह को और महाराजा रणबीर सिंह को। देखिए, जब भी मैं आपका लेक्चर फ्रेम करती हूँ तो मेरा ये कंसर्न रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए वो छूट नहीं जाए। इसलिए मैंने 10 से 15 साल तक के पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं जिनके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहा होता है, तो मैं उठा के ज़रूर देखती हूँ। और इसमें मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं डोगरा रूल में जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, जहाँ जिस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं डोगरा रूल को। डोगरा रूल में सबसे पहले किंग थे महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह का टाइम पीरियड रहा 1822 से 1856 एडी तक, लेकिन सिर्फ जम्मू रीजन में। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, कब से? 1822 से 1856 एडी तक। और जम्मू कश्मीर दोनों पर रूल कितनी देर रहा? तो 10 साल ही रहा ऑलमोस्ट। कितना? 1846 से 1856 एडी तक। ठीक है, क्योंकि जम्मू में पहले ही रूल शुरू हो गया था डोगरास का। ठीक है, अब देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं महाराजा गुलाब सिंह का। तो कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1792 एडी में। किसका? महाराजा गुलाब सिंह का। फाउंडर थे ये किसके? डोगरा डायनेस्टी के। कहाँ पर? जम्मू में। अब देखिए, जो महाराजा गुलाब सिंह थे ये 3 ब्रदर्स थे, महाराजा गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह। इनमें से जो सुचेत सिंह थे किसके? महाराजा गुलाब सिंह के ब्रदर। तो ये चाइल्डलेस थे, इनके बच्चे नहीं थे। तो महाराजा गुलाब सिंह के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे छोटे थे महाराजा रणबीर सिंह। तो उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया था, इन्होंने ही पाला पोसा था। किसको? महाराजा रणबीर सिंह को। उसके बाद में जो महाराजा रणबीर सिंह जब महाराजा बनते हैं ना, तो महाराजा गुलाब सिंह के जो दोनों बेटे थे उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो फिर इसीलिए नेक्स्ट जो रूलर बने डोगरा डायनेस्टी के, वो कौन बने? महाराजा रणबीर सिंह। अब आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि वो छोटे थे तो फिर भी किंग कैसे बने। उसके बाद क्या हुआ? जो महाराजा गुलाब सिंह थे ये थे फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट। देखिए, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पर, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से जो हमारा जम्मू कश्मीर था ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, तो ये इसके क्या बन गए? महाराजा। उसके बाद इन्होंने जब ये अभी महाराजा नहीं बने थे तो इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी को ज्वाइन किया था। कब किया था? 1808 में। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, कब ज्वाइन की थी इन्होंने? तो 1808 में की थी। 1808 में ही इन्होंने पहली लड़ाई भी लड़ी थी। अब देखिए इन्होंने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया। ये पहले बने ट्रोपर, मतलब जो पैदल आर्मी होती है ना, पहले देखो जैसे पुरानी में होते थे, पुरानी आर्मी में होते थे घोड़े होते थे। ठीक है, घोड़ों शोड़ों पे चलते थे, कुछ पैदल होते थे। तो ये पैदल जो चलने वाले सैनिक होते ना, तो उनके रूप में इन्होंने सबसे पहले ये क्या बने थे? ट्रोपर बने थे। उसके बाद आर्मी कमांडर बने और उसके बाद गवर्नर जनरल बन गए जम्मू के, जहाँ राजा भी जिनको बोला जाता। ठीक है, उस टाइम बना लिया किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। अब देखिए, जब ये गवर्नर जनरल बन गए तो इन्होंने 1817 में
1817 में अपने अंडर एक जनरल को अपॉइंट किया जिसका नाम था जनरल जोरावर सिंह। क्या नाम था? जनरल जोरावर सिंह। और ये थे कहाँ के? ये थे हिमाचल प्रदेश के। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जनरल जोरावर सिंह जो थे इन्होंने कब ज्वाइन की आर्मी अंडर किसके? महाराजा गुलाब सिंह के। तो कब की थी? 1817 AD में। अब देखिए उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी मेजर बैटल्स लड़ी? किसने? जनरल जोरावर सिंह और महाराजा गुलाब सिंह ने। क्योंकि जनरल जोरावर सिंह वही करते थे जो कौन बोलता था? महाराजा गुलाब सिंह बोलते थे। अब देखिए सबसे पहली लड़ाई हुई महाराजा गुलाब सिंह की हुई बैटल ऑफ गुम्मट। क्या हुई? बैटल ऑफ गुम्मट। इसी को ही बैटल ऑफ जम्मू बोलते हैं। अब गुम्मट क्यों बोलते हैं? कि गुम्मट एक एरिया था जहां पर इस लड़ाई को लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा बैटल ऑफ गुम्मट। और ये कब हुई? 1808 में, जब सिखों ने जम्मू को एनेक्स कर लिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए कि 1821 में इन्होंने राजौरी को ऑक्युपाई कर लिया। किससे? फ्राम आगर खान से। कौन था वहाँ पर उस टाइम रूल कर रहा था राजौरी को? आगर खान। उसे ले लिया और उनकी जगह रिप्लेस किसको कर दिया? रहीम उल खान को। दैट मीन्स जो रहीम उल खान था उसको वहाँ का गवर्नर बना लिया, और लेकिन एरिया को उन्होंने अपने अंडर रखा उसको। ठीक है। उसके बाद 1821 में इन्होंने क्या किया? किश्तवाड़ को क्या जीत लिया? किससे? राजा तेग मोहम्मद सिंह से। किससे? राजा तेग मोहम्मद सिंह से। किसको? किश्तवाड़ को। कब? 1821 AD में। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है। इन्होंने जब ये 1821 में दोनों पोर्शन को जीता ना, तो इन्होंने तब ये जीता लाहौर दरबार के लिए जीता। और किसने जीता था? ये जनरल जोरावर सिंह ने जीता था। किसके कहने पर जीता था? ये महाराजा गुलाब सिंह के कहने पर। लेकिन जैसे ही 1821 हुआ ना, तो 2-3 साल के बाद इन्होंने क्या किया था? इसको दोबारा अपने अंडर ले लिया था। जम्मू के अंडर इन्होंने इसको मिला लिया था। इसके बाद इन्होंने जो किश्तवाड़ को जीता था तो वहाँ पर अपॉइंट किया किसको? जनरल जोरावर सिंह को एज अ गवर्नर ऑफ किश्तवाड़। किसको गवर्नर बना लिया इन्होंने? किश्तवाड़ का जनरल जोरावर सिंह को। इसके बाद एक और बैटल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो थी बैटल ऑफ शोपियां। ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। जो पीर पंचाल जो माउंटेन रेंज जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? सिखों और अफगान्स के बीच में हुई थी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट याद रखना, कहाँ हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी। 1834 में जनरल जोरावर सिंह ने क्या किया? जो तासपल नमग्याल थे ये रूलर कहाँ के थे? लद्दाख के। इनको हरा दिया और जो लद्दाख का वेस्टर्न पोर्शन था उसको ऑक्युपाई कर लिया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने 1835 में करगिल और सुरू वैली को भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया। किसने? जनरल जोरावर सिंह ने 1835 में। अब देखिए इन्होंने 36 से 1836 और 40 के बीच में जो वेस्टर्न लद्दाख का बचा हुआ पोर्शन था, ठीक है, और बाल्टिस्तान रीजन को भी इन्होंने, बाल्टिस्तान पूरा नहीं, इसका कुछ पोर्शन इन्होंने अपने अंडर ऑक्युपाई कर लिया। देखिए जब 1840 का टाइम आया तब जो क्या थे? महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनकी तो डेथ हो गई थी 1839 AD में। याद रखना कब? 1839 AD में उनकी डेथ हो गई थी। तो जो वहाँ के रूलर कौन कर रहे थे उस टाइम? ननिहाल सिंह थे जो, ठीक है, 3rd नंबर वाले जो थे, ननिहाल सिंह रूल कर रहे थे और उनके अंडर गवर्नर थे मियान सिंह। ठीक है, मियान सिंह उस टाइम गवर्न कर रहे थे किसको? जम्मू कश्मीर को। तो उन्होंने बोला कि जो डोगरा है इनकी जो
आर्मी है वो इस साइड बढ़ सकती है, ये पावर में आ रहे हैं। तो उस टाइम जो सिख रूल था उनका इतना होल्ड नहीं रह रहा था बाकी जगहों पे, ठीक है, क्योंकि जो उनके आगे सक्सेसर्स थे किसके, महाराजा रंजीत सिंह के, तो वो इतने काबिल नहीं थे, इतनी सारी जगहों को वो होल्ड नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव था, तो सारी कंडीशन उनके लिए इजी नहीं थी। और तो उन्होंने क्या किया, तो जो मियान सिंह थे उन्होंने किसको बोल दिया, ननिहाल सिंह को, कि डोगरा अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्सेस को आगाह कर लिया, वो एक्टिव हो गए। तो उन्होंने उस साइड का डोगरा रूल जो थे उन्होंने कश्मीर वाली साइड का रुख बदल दिया, और वो कौन सी साइड चले गए, तिब्बत वाली साइड को, ईस्ट वाली साइड को चले गए, उस साइड को वो इन्वेजन करने की सोचने लगे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। जब 1840 का टाइम आया तो जो जनरल जोरावर सिंह थे जम्मू से चले, 5000 आर्मी ली इन्होंने जम्मू से, और 1000 आर्मी ली इन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी से, पूरे हो गए 7000। और इन्होंने कहाँ पर इन्वेजन करना शुरू किया, तिब्बत पर, क्योंकि जब तिब्बत पर इन्होंने उस साइड को आगे आगे बढ़ रहे थे तो ये 480 फीट एरिया जो था वहाँ का अंदर चले गए थे तिब्बत की बाउंड्री में, ठीक है। तो जो अभी है ना पोर्शन कौन सा, सॉरी इंडिया और नेपाल के बीच का जो मानसरोवर लेक वाला है ना, जिस पर अभी विवाद चल रहा है, तो उस जो मानसरोवर लेक थी उसके पास में ही इन्होंने अपना डेरा शेरा डाला था, और वहाँ से ये इन्वेजन की कोशिश कर रहे थे, कौन सी साइड, तिब्बत वाली साइड। लेकिन अचानक से जो क्या हुआ, वेदर ख़राब हो गया, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, दिसंबर का महीना था, रेनफॉल हो रहा था, बर्फ़ पड़ रही थी ऊंची ऊंची जगहों पे, और जो पीछे से उनको कोई भी हथियार नहीं मिल रहे थे, गोला बारूद जो भी चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और कोई इतने इंतज़ाम भी नहीं थे कि वो ठंड से अपने आप को बचा पाएँ। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, क्योंकि पर्टिकुलरली जम्मू या इन रीजन्स पे इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी उधर होती थी, क्योंकि बहुत वहाँ तो बर्फ़ पड़ी रहती है, 6-7 महीने साल के जमी रहती है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा था। तो लोगों ने वो जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया था कि बड़े सारे आर्मी ने जो गोला बारूद पूरा था ना, तो उसको ही उन्होंने जला दिया था। तो उनकी हार तो होनी ही होनी थी, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं बचा था, जो वहाँ का वेदर था वो फेवरेबल कंडीशन नहीं थी उनके लिए। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया तिब्बत आर्मी ने, और उन्होंने रिट्रीट किया। कब किया उन्होंने, 1841 में किया, और ये जो यहाँ से ये हार गए। तो ये आर्मी पीछे पीछे बढ़ती हुई कहाँ पहुँच गई, लद्दाख के ईस्टर्न पोर्शन में पहुँच गई, ठीक है। तो उसी टाइम जो अभी प्रेजेंट जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है ना, किसके साथ, चाइना और इंडिया का, जिस जगह पे ना वो अक्साई चिन वगैरह है ना, त्रिशूल वगैरह एरिया है, तो उस एरिया में वहाँ पर ही इन्होंने यहाँ से वापस खदेड़ दिया। जो डोगरा रूलर्स थे ना, तो डोगरा की जो आर्मी थी ना, तो इन्होंने खदेड़ दिया तिब्बतियन आर्मी को, और उसी तभी से ही वो बाउंड्रीज बन गई थी, बाउंड्री लाइन, जो अक्साई चिन एरिया था वो बाउंड्री लाइन बन गया था कि आप उधर को नहीं, उधर हम अक्साई चिन से आगे नहीं आएंगे, आप इस साइड नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसी टाइम से ही ये बाउंड्री डीमार्क हो गई थी, ठीक है। अब आपको समझ आया कि कैसे हुई थी। अब चलिए इन्होंने और क्या क्या किया अपने टाइम में, किसने, महाराजा गुलाब सिंह ने। उन्होंने रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने बनाया, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हुआ वो देखते हैं। इनके टाइम में जो क्राइम थे वो बहुत सप्रेस्ड हुए, सप्रेस्ड दैट मीन्स पूरे तरह से कम नहीं हुए, लेकिन थोड़े इसमें कमी आई जो सिख रूल के टाइम में हो रहे थे। सिख रूल के टाइम में क्या हो रहा था, रॉबरी होती थी, हाई टैक्स होता था, मतलब, ठीक है। यही चीज़ें थी जो थोड़ी कम हुई गुलाब सिंह के टाइम में। इन्होंने फाउंड किया किसको, धर्मार्थ ट्रस्ट को। धर्मार्थ ट्रस्ट का मतलब कि वहाँ पर लोग चंदा देते थे। वहाँ पर क्या होते थे, ये किस लिए बनाया गया था, ताकि सिटी में टेम्पल्स बनाए जाएं। तो इसलिए देखो ये उसी टाइम से इतने ज़्यादा टेम्पल्स बने हुए हैं, इसलिए जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है।
इसके बाद और फेमस क्या किया महाराजा गुलाब सिंह ने, उन्होंने फाउंड किया परमंडल टाउन को। किसको? परमंडल टाउन को। अब ये कहाँ पर है परमंडल टाउन? अब जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पढ़े हुए हैं तो वो जाते हुए हैं ना, तो जहाँ से टर्न होती है जगह, तो उसी एरिया के साइड पे ही है परमंडल मोड़ पूरा, है ना। तो ये भी जम्मू के पास ही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। क्या? इनके टाइम में जो रघुनाथ टेम्पल था ना, उसकी कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टार्ट हुई थी, बनी नहीं थी, सिर्फ स्टार्ट हुई थी। तो ये कब हुई थी? 1851 AD में। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? ऑक्युपाई कर लिया रियासी फोर्ट को, जिसको भीमगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं इसको। और इसको साथ में क्योंकि रियासी को भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया था ना। कब लिया था इन्होंने? 1817 को ले लिया था। और उसी में वही ही फोर्ट था, जो कौन सा? भीमगढ़ फोर्ट था, उसको इन्होंने रेनोवेट किया। और रियासी को किसने लिया था अपने अंडर? जनरल जोरावर सिंह ने वहाँ पर इन्वेजन किया था, और पूरा रियासी एरिया को, क्योंकि वहाँ पर वे रिवॉल्ट हो रहे थे, तो उनको भी सप्रेस किया। किसने? जनरल जोरावर सिंह ने। और रियासी को भी अपने अंडर मिला लिया था। और 1847 में इन्होंने रेनोवेशन स्टार्ट की थी। किसकी? भीमगढ़ फोर्ट की, क्योंकि पहले वो क्ले से बना हुआ था ना। तो उसके बाद इन्होंने जब इसकी रेनोवेशन की अच्छे से, क्योंकि वो अभी भी है, अभी भी अगर आप रियासी में जाओगे तो वो भीमगढ़ फोर्ट है, लेकिन बड़ी अच्छी कंडीशन में है, इतना ख़राब नहीं लगता है वो। और वो क्या हुआ? कंप्लीट कब हुई थी इसकी रेनोवेशन? 1841 AD में इसकी रेनोवेशन जो क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी। किसकी? भीमगढ़ फोर्ट की, जो कहाँ पर है? प्रेजेंटली रियासी में है। इनके टाइम में रिफॉर्म आया इन बेगार सिस्टम। अब देखिए बेगार सिस्टम क्या होता था? वो एक ऐसी सिस्टम था जहाँ पर लोगों से मजदूरी करवाई जाती थी, बंधुआ बना लेते थे, ठीक है। मजदूरी करवानी थी और उनको पेमेंट नहीं देते थे उसके बदले, ठीक है। मन हुआ तो कुछ दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया, ठीक है। ये था बेकारी सिस्टम। वो इनके टाइम में पूरी ख़त्म नहीं हुई, कुछ रिफॉर्म्स आए, ठीक है। ढील हुई होगी कुछ, है ना, कुछ दिया जाता होगा उनको, लेकिन पूरी तरह से एरेडिकेट नहीं हुई थी ये उस टाइम भी। इन्होंने क्या किया? डिवाइड पुलिस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब जो देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, दोनों को इन्होंने अलग अलग किया, और इन्होंने दोनों को 2 सब पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। और वहाँ पर उन्होंने अपने 4 ऑफिसर्स को बिठाया, ठीक है। उनको विजारत बोलते थे, ठीक है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो वहाँ पर इन्होंने अपने ट्रस्टेड ऑफिसर्स को बिठाया, ताकि वो देख सकें कि कौन कौन सी गड़बड़ होती है, करप्शन नहीं हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं जो सुधारी जा सकें, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए अपने ट्रस्टेड पर्सन्स को वहाँ पर बिठाया हुआ था। उसके बाद देखिए, जो अभी आपको एक क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में मैंने देखा पूछा हुआ था कि राजा का टाइटल किसने दिया था? महाराजा रंजीत सिंह ने किसको? महाराजा गुलाब सिंह को दिया था, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये राजा टाइटल है, ये महाराजा टाइटल है। राजा टाइटल दिया रंजीत सिंह ने, जो सिख रूलर थे, महाराजा रंजीत सिंह ने। और महाराजा का टाइटल दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब दिया? 1846 में दिया। और ये कब दिया? 1822 में दिया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद जो इन्होंने जम्मू पर रूल कब से स्टार्ट किया था? 1822 से स्टार्ट किया था। और बट जो ऑफिशियली जो महाराजा जम्मू एंड कश्मीर होल स्टेट के कब बने थे? 1846 AD में, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं के टाइम में ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनके बीच में ही हुई थी। किसके बीच में? महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कब हुई थी? 1846 में हुई थी, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में भी पहले का भी डिस्कस हमने किया हुआ है। उसके बाद देखिए, इनके बेटे आए महाराजा रणबीर सिंह। अब देखिए, जो महाराजा रणबीर सिंह थे, कौन? महाराजा रणबीर सिंह थे। ये किसके बेटे थे? महाराजा गुलाब सिंह के बेटे थे। महाराजा गुलाब सिंह के 3 बेटे थे। पहले थे उदय सिंह, फिर थे रणधीर सिंह, ठीक है, रणधीर सिंह, नॉट रणबीर, रणधीर सिंह, और थर्ड थे रणबीर सिंह।
अब जो महाराजा के दो बेटे थे, कौन से, उदय सिंह एंड रणधीर सिंह जो थे, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट रूलर कौन बने, महाराजा रणबीर सिंह बने। देखिए महाराजा रणबीर सिंह को उनके जो चाचा थे, ठीक है, सुचेत सिंह थे, जो उन्होंने इनको अडॉप्ट किया था, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे ना, तो इसलिए उन्होंने ही उनको पाला था। जब उनकी डेथ हो गई तो महाराजा सुचेत सिंह का जो एरिया था वो भी पूरा एरिया किसके अंडर आ गया, महाराजा रणबीर सिंह के अंडर आ गया, और वो बन गए नेक्स्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी के। अब देखिए उसके बाद क्या क्या हुआ। महाराजा रणबीर सिंह का टाइम पीरियड रहा 1856 से 1885 एडी तक। कब से कब तक, 1856 से 1885 एडी तक। जो महाराजा रणबीर सिंह थे ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। ये स्कॉलर थे किसके, संस्कृत के और पर्शियन लैंग्वेज के। देखिए इन्होंने अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई थी, किसमें, कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ एंड बड़ी सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। चलिए इन्होंने देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया सिस्टम ऑफ दरबार मूव। देखिए जो अभी प्रेजेंटली दरबार मूव होता है ना, देखिए 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने जम्मू रहता है। तो ये रेगुलरली मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी दरबार मूव की, ये महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट की थी, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में भी दरबार मूव होता था, लेकिन कभी कभार जब मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कोई इतना सच नहीं था कि हर साल ही करना है। लेकिन महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में क्या हुआ, ये हर साल दरबार मूव होता था, चाहे 2 महीने के लिए ही हो, लेकिन ज़रूर होता था। अब देखिए इन्होंने अपने टाइम में कॉइन इंट्रोड्यूस किए अपने नाम से, ठीक है, और उनको क्या बोला जाता था, चिल्की रुपी, ठीक है, क्या बोला जाता था, चिल्की रुपी बोला जाता था। किसने इंट्रोड्यूस किए, महाराजा रणबीर सिंह ने किए। किसके नाम से किए, अपने नाम से किए। महाराजा रणबीर सिंह ने ही अपने टाइम में पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि किसने पेपर करेंसी को सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया, तो किसने किया था, महाराजा रणबीर सिंह ने। और जो उन्होंने ये पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, तो इसको क्या बोला जाता था, इसको श्रीकर बोला जाता था। इन्होंने रीफ्रेम किया किसको, जो डोगरी स्क्रिप्ट थी। अब देखिए जो पहली जो प्राकृत संस्कृत से जो क्या बोलते हैं ट्रांसलेट की थी, वो किसने की थी, राजा शास्त्री ने की थी। वो किंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उन्होंने की थी डोगरी को। तो उसी जो उन्होंने ट्रांसलेट की थी क्या, डोगरी स्क्रिप्ट, किसने, राजा शास्त्री ने। उसी को ही आगे और इजी इन्होंने ट्रांसलेट किया, किसने किया, महाराजा रणबीर सिंह ने। और डोगरी स्क्रिप्ट को बनाया, जो अभी प्रेजेंटली हमारी डोगरी है ना, तो उस स्क्रिप्ट को किसने बनाया था, महाराजा रणबीर सिंह ने। लेकिन ट्रांसलेट किससे किया, जो राजा शास्त्री ने बनाई थी स्क्रिप्ट डोगरी की, उससे ट्रांसलेट किया। इस चीज़ को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और उसी टाइम इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया जम्मू प्रोविंस की, किसको, डोगरी को, क्योंकि कश्मीर के लोगों को डोगरी नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ जम्मू प्रोविंस के एरिया के लिए ही डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, जम्मू प्रोविंस में ही सिर्फ। इन्होंने फाउंड किया टाउन RS पुरा, दैट इज़ रणबीर सिंह पुरा। रणबीर सिंह पुरा को किसने फाउंड किया, महाराजा रणबीर सिंह ने अपने नाम पर। देखिए उसके बाद इन्होंने, देखिए और था RS पुरा के बारे में एक बात और, कि ये फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ जम्मू, क्यों ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी सिटी जो फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर थी, तो कौन थी ये, RS पुरा थी। और इसी को ही लोग जो डोगरी में क्या बोलते थे, नवा शहर भी बोलते थे। नवा मीन्स, नवा का मतलब हुआ नया, और शहर मीन्स टाउन, ठीक है, समझ आई बात। अब देखिए जो महाराजा रणबीर सिंह थे, इन्होंने अपने टाइम में 4 लिटरेसी सेंटर्स खोले। लिटरेसी सेंटर्स
समझ लो कि ऐसे लाइब्रेरी टाइप ही, ठीक है। तो ये 4 खोले जहाँ पर लोग आ सकें, पढ़ सकें, ठीक है। तो पहला इन्होंने खोला जम्मू में, एक श्रीनगर में, एक उत्तर बहनी में और एक पुरमंडल में। कितने खोले? 4। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने लिटरेसी सेंटर खोले थे, कितने खोले थे? 4। इन्होंने एक मेन स्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी बनाई। अब देखिए मेन स्क्रिप्ट होती क्या है? मेन स्क्रिप्ट होती है कि कोई भी बुक जब पब्लिश होने से पहले जो हाथों से लिखी गई होती है ना, जैसे आप नोट्स मान लो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेन स्क्रिप्ट बोलते हैं। वो वहाँ पर रखी जाती हैं। ये मेन स्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन्होंने बनाई, किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। अब इसका नाम इन्होंने क्या रखा? इसका नाम इन्होंने रखा रघुनाथ मंदिर संस्कृत संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब इकट्ठा करके यहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो टेलीग्राफ ऑफिसेस थे ऑल ओवर द पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने खोले। हर एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इन्होंने बना दिया, क्या? एक ऑफिस बना दिया। इसके बाद इनके टाइम में कौन कौन से टेम्पल्स बने जो फेमस हैं? और भी बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बने हैं, बट जो फेमस हैं, एक बना रणबीरेश्वर टेम्पल, ठीक है, ठीक है। ये रघुनाथ टेम्पल से नहीं कंफ्यूज हो जाना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। रणबीरेश्वर टेम्पल बनाया जो किसको डेडिकेटेड था? लॉर्ड शिव को था। और इन्होंने महामाया टेम्पल को भी बनाया, ठीक है। किसने बनाया? महाराजा रणबीर सिंह ने। और इन्हीं के टाइम में ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, किसकी? रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। कब हुई? 1857 AD में। अब ये कंस्ट्रक्शन जो थी ये स्टार्ट कब हुई थी? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में हुई थी। उसके बाद देखिए कि जब इन्होंने क्या डोनेट किया? 1 लाख रुपये डोनेट किया, किसके लिए? पंजाब यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए। जब ये रूल कर रहे थे जम्मू में, तो लाहौर में बन रही थी क्या? पंजाब यूनिवर्सिटी, जो अभी प्रेजेंटली कहाँ है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है ना, जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर है। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ किसका? इंडिया पाकिस्तान का, तो जो जहाँ पर लाहौर यूनिवर्सिटी वो जो ये जो बनी थी ना पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके बीच का, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन जो था वो पाकिस्तान में चला गया और कुछ पोर्शन कहाँ आ गया? चंडीगढ़ में, मतलब इंडिया में आ गया। तो इसलिए क्या हो गया कि ये डिवाइड हो गई। आज भी ये यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी उधर भी है और इधर भी है, जो तो इसका क्या नाम है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है। अगर अभी आप जाएंगे ना पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर आपको वहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर आपको महाराजा रणबीर सिंह की आपको फ़ोटो मिलेगी। क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी मैंने देखा कि वहाँ पर महाराजा रणबीर सिंह की फ़ोटो लगी हुई हैं, ठीक है, उनके ऑफिस में उधर लगी हुई हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने जो टैक्स लेते थे ना, टैक्स में भी इन्होंने बहुत रिफॉर्म्स ला दिए। क्या लाए इन्होंने? मतलब जितनी जिसके पास लैंड ज़्यादा थी, ठीक है, उससे उतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। जिससे कम थी, जिसके पास कम थी, उससे कम टैक्स लिया जाता था। मतलब फिक्स कर दिया था उसको कि इतनी इसकी लैंड है तो इससे सालाना इतना ही टैक्स लिया जाता है, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जाता था। उसके बाद इन्होंने और क्या किया? इन्होंने इस्टेब्लिश किए डिपार्टमेंट। कौन से? एक किया इस्टेब्लिश इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश किया। कहाँ पर? इन्होंने जम्मू कश्मीर में। किसने? महाराजा रणबीर सिंह ने। इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया जुडिशियल सिस्टम का। अब जुडिशियल सिस्टम क्या होता है? जो कोर्ट कचहरी का सिस्टम होता है ना, उसको इन्होंने दोबारा से इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। क्योंकि जब महाराजा गुलाब सिंह रूल करते थे तब वो खुद बैठते थे, ठीक है, खुद सुनते थे लोगों के मसले। उसके बाद खुद ही वो देते थे कि इसके साथ क्या पनिशमेंट देनी है, किस तरह से ट्रीट करना है। लेकिन महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसको पूरी पॉलिसी ही चेंज कर ली। इन्होंने क्या बना दी? जैसे अब पढ़ते हैं ना, हाई कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, तो ऐसे ऐसे इन्होंने कोर्ट्स बना लिए। और लोग जो उन वहाँ पर इन्होंने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर लिया कि वो जजमेंट देंगे, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि किसी के खिलाफ कोई गलत जजमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने अदालत उल सदर बनाया, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं ना, जो अभी इनको बनाया इन्होंने। और कितने कोर्ट बनाए इन्होंने अपने टाइम में?
30 कोर्ट्स बनाए। उसके बाद इन्होंने बनाया क्या, अदालत उद आलिया, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। इन्होंने 2 कोर्ट्स बनाए हाई कोर्ट, एक जम्मू में बनाया और एक श्रीनगर में बनाया। अब किसने बनाया, महाराजा रणबीर सिंह ने। उसके बाद इन्हीं के टाइम में ही रणबीर पीनल कोड जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1832 में। किसके टाइम में, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में। ये क्या था कि इसमें धाराएं थी, मतलब ठीक है, इसके पार्ट्स थे अलग अलग कि लोगों को क्या क्या पनिशमेंट देनी है, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। ये सारा कब बना था, 1932 में बना था, ठीक है। ये पीनल कोड में तो बहुत ज़्यादा है, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, 1932 में। अब देखिए, ये थे हमारे 2 रूलर्स डोगरा डायनेस्टी के, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह। आई होप आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। देखिए, इनमें जो सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये पेपरों में आए हुए हैं, तो ध्यान से देखना, पढ़ लेना आप। तो चलिए ठीक है, फिर बाय।